चल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग नीचे का फ्लोर पे जितना भी काम किए थे, ऊपर का फ्लोर में क्या होगा कि जैसे नीचे में जो भी हमारा साइट क्लीनिंग, एक्सकेवेशन, फुटिंग, ये सब का जो काम था वो ऊपर में तो नहीं होगा। ऊपर में तो डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर का लेवल से स्टार्ट होगा। जैसे अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे तो डायरेक्ट इसके ऊपर से, छत के ऊपर से काम चालू होगा ना। तो इसके ऊपर क्या होगा, छत के ऊपर, कि या तो आप पहले कॉलम कास्टिंग कर सकते हैं या फिर ब्रिकवर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि कॉलम कास्टिंग को ही लेके चलेंगे पहला। तो जैसे हम लोग यहाँ पे पहला शीट पे काम किए थे, इस शीट से हम आएंगे शीट नंबर 2 पे आ जाते हैं और यहाँ पे ये सारा चीजों को कॉपी करते हैं और इस साइड में पेस्ट करते हैं शीट 2 में। इस पे क्लिक करते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं। और जो भी हमारा काम होगा, देखना कि हम लोग का जो फाइल था ना, ये मेरा ग्राउंड फ्लोर प्लान था, ये फर्स्ट फ्लोर प्लान था। तो इन दोनों फाइल में कोई खास चेंज है नहीं। जितना कॉलम नीचे में था, C1 C2 C3, जितना मेरा नीचे था सेम टू सेम ऊपर है। जैसे यहाँ पे C1 चल रहा था, यहाँ C2 चल रहा था, तो ये सारा चीज तो सेम है। डिजाइन भी सेम है। ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है। हम इसका फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे तो ये भी तो मेरा सेम था। तो जो चीज मेरा नीचे में, जितना शटरिंग मेरा सारा कॉलम में लगा, सेम शटरिंग मेरा फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे लगेगा, अगर हम 3 फ्लोर निकाल रहे हैं तो। ठीक है। इसमें डाउट? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम तो सेम है ना, हाँ सर। तो ये सेम होगा। तो जो जो चीज हमको फर्स्ट फ्लोर से सेम मिलता है, हम उसको एज इट इज पिक कर लेते हैं। सॉरी, ये वाला था ग्राउंड फ्लोर, ये वाला है फर्स्ट फ्लोर। हम उसी के नीचे भी कंटिन्यू कर सकते थे, बट यहाँ पे एक फ्रेश बना रहे ताकि चीजें ज्यादा समझ में आए। तो देखो यहाँ से हम स्टार्टिंग में क्या था, साइट एक्सकेवेशन, साइट क्लीनिंग, एक्सकेवेशन, सैंड फिलिंग, ये सब तो कुछ होगा नहीं, फुटिंग वगैरह कुछ नहीं आएगा। पेडेस्टियल कॉलम भी नहीं आएगा, मिट्टी भरने का भी नहीं आएगा, वन लाइन ब्रिक वर्क, ये सब नहीं आएगा। मेरा स्टार्ट होगा कहाँ से कि हम कॉलम को शटरिंग प्रोवाइड करेंगे। तो जितना शटरिंग हम इधर प्रोवाइड करेंगे, किए थे ग्राउंड फ्लोर पे, सेम शटरिंग और सेम कॉन्क्रीटिंग मेरा उधर भी कॉपी हो जाएगा फर्स्ट फ्लोर के लिए। डाउट? इसमें दिक्कत? जितना मेरा C1 C2 C3 था, नो जैसे सर। C1 4 था, C2 7 था, C3 भी 7 नंबर्स था, तो इसका लेंथ, विड्थ एंड हाइट, ये तीनों यहाँ पे भी आएगा। तीसरा चीज कि हम इसका सेक्शन में चेक करेंगे कि इसका सेक्शन पे डिटेलिंग कितना है। तो एक बार फाइल चेक करते हैं, GPR 8 नंबर शीट, सेम है। तो जो मेरा इस साइड चला था वही हम इसको आगे भी कंटिन्यू कराएंगे। इसमें कोई दिक्कत? इसके बाद क्या काम आएगा बताओ? ब्रिक वर्क आएगा। तो ब्रिक वर्क भी यहीं से कॉपी होगा, क्योंकि मेरा जितना ब्रिक आपका वर्क, स्क्रीन विजिबल नहीं है। 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। यस सर। तो देखो, जो हमारा ब्रिक वर्क नीचे में था, वही ब्रिक वर्क ऊपर में भी होगा। हम एक बार प्लान को चेक करते हैं दोनों का, और उसके बाद इसको मैच कराते हैं। देखो,
जैसे यहाँ पे हम लोग का प्लान था ना, यहाँ पे हर एक वॉल को हम लोग लिए थे, हर एक लेंथ पे वॉल लिए थे कि हर एक का कितना कितना है। तो जो प्लान मेरा नीचे है सेम प्लान ऊपर है, तो वॉल तो सेम होगा, बट सिर्फ और एक ही जगह पे चेंजिंग है। जैसे नीचे में ये वाला एरिया मेरा गेस्ट रूम था, यहाँ पे बालकोनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ब्रिक वर्क नहीं है, ये दो वॉल मेरा घटेगा। क्लियर? डाउट? डाउट होगा बोलिएगा। तो जो ब्रिक वर्क हमारा घटेगा वो कौन सा घटेगा, वो चेक करना पड़ेगा। तो देखो ये है 12 फीट 5 इंच वाला एक, और 10 फीट 2 इंच वाला एक, ये दो लेंथ पे मेरा ब्रिक वर्क माइनस होगा, ठीक है। मतलब हमको सिर्फ 10 फीट 2 इंच वाला में से एक यूनिट घटाना है, 12 फीट 5 इंच वाला में से एक नंबर ऑफ आइटम घटा देना है। तो हमको यहाँ से क्या करना होगा, सिर्फ हमको यहाँ से ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर 200 mm वॉल फ्रॉम प्लिंथ टॉप, इसको चेंज करेंगे, पहले इसको कॉपी ले चलते हैं। और जो डिडक्शन है वो तो होगा ही, और 100 mm वाला भी ले चलते हैं डिडक्शन के साथ। इसको करते हैं कॉपी और लाके रखते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहे हैं। जैसे कि हम लोग ब्रिक वर्क निकाल रहे थे, तो हम लोग क्या ले रहे थे, जहाँ पे 200 mm का ब्रिक वर्क था पहले ले रहे थे लेंथ। जैसे वॉल वन था हमारा 14 फीट 9 इंच वाला, जिसको कंसिडर किए थे, ये वाला वॉल वन हम लोग कंसिडर किए थे 14 फीट 9 इंच का, यहाँ से यहाँ तक लेंथ। और क्या लिए थे, ये 10 इंची का वेट, और टोटल हाइट से मल्टीप्लाई किए थे, तो हमको इस लाइन का ब्रिक वर्क का वॉल्यूम निकला था। याद आ रहा है? तो यहाँ पे था 14 फीट 9 इंच। स्क्रीन फ्रीज हो गया है। अभी आया? हेलो? आ गया सर। ठीक है, फ्रीज होगा तो बताते थे ना। लाइट नहीं, इसलिए थोड़ा सा इशू हो रहा है। तो देखो, तो जैसे ही हम लोग ब्रिक वर्क निकाल रहे थे, तो वो तो सेम प्रोसेस तो सेम रहेगा, लेंथ विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। हाँ, एक चीज और है, ये एक अलग शीट है। जैसे कि हम लोग क्या कर रहे थे ना, कि 1 फीट को चेंज करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई किससे कर रहे थे, 0.304 से। तो ये मीटर में चेंज हो रहा था। आप इसको चेंज करने के लिए 0.304 और एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, तो 3048 पे जा सकते हैं, ठीक है। ये डेसिमल के बाद का वैल्यू है, तो आप इस वैल्यू के साथ भी चल सकते हैं। इसमें डाउट जो अभी बताएं, फीट को मीटर में चेंज करते हैं, 0.304 से बताए थे एक क्लास को। आपको और थोड़ा एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो 0.3048 पे भी जा सकते हैं। कुछ खास फर्क नहीं आएगा, पॉइंट के बाद सेकेंड डिजिट पे एक आध दो का वैल्यू बढ़ जाएगा, और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको फिलहाल एक चीज छूटा हुआ था, ये बता दी। अब देखो, जो हमारा वॉल था टोटल 7 था, जिसमें से हर एक का लेंथ अलग अलग था, तो सारा तो मेरा एड ऑन पे रहेगा ही। बस जो दीवार मेरा नहीं आ रहा है वो है नीचे वाला, यहाँ पे 12 फीट 5 इंच वाला एक दीवार हम माइनस करेंगे, और एक माइनस करेंगे 10 फीट 2 इंच वाला, क्योंकि यहाँ पे नीचे में ब्रिक वर्क नहीं होगा, लिल्टन के ऊपर होगा। अगर इसका 3D की बात करें तो देखो, नीचे में ब्रिक वर्क नहीं होगा, लेकिन ऊपर तो है ना। आप ऐसा डिजाइन बनाओ या सिंपल डिजाइन बनाओ, सिंपल भी बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये बालकोनी है, तो ये वाला, ये दो मेरा वॉल हट जाएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे वो दीवार घटाना पड़ेगा। तो 10 2 और 12 5 वाले पे आते हैं। तो यहाँ पे हमको चेक करना होगा 10 2 और 12 5। देखो ये वॉल नंबर 5 जो है, ये है 10 फीट 2 इंच का वॉल, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ आइटम में 2 है, इसको चेंज करके हम कर देंगे, इस लाइन की बात कर रहे हैं, इसको चेंज करके 1 कर देंगे।
दूसरा कितना था? 12 फीट 5 इंच वाला। तो वापस आओ और यहाँ पे खोजो 12 फीट 5 इंच वाला। ये वाला वॉल नंबर 7। टोटल हम लोग ऑलरेडी 4 लिए थे ग्राउंड फ्लोर पे, लेकिन ऊपर में एक घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। बस इतना ही चेंज आएगा 200 mm वाला ब्रिक वर्क में। और इसके ऊपर जो होगा स्क्रीन कि हो गया लिंक स्क्रीन। करके ये छोड़ देंगे, ठीक है। धीरज दिख रहा था, धीरज आ गया, वाह। यस सर। ठीक है। लाइट नहीं है तो इसीलिए थोड़ा ना डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। ब्रिक वर्क ही करके एंड करेंगे, इसके आगे कल करते हैं। देखो, यहाँ तक जो था मेरा नीचे का काम तो हो गया, बट ऊपर में मेरा कोई भी डिडक्शन नहीं होगा, क्योंकि हम जब ब्रिक वर्क कर रहे थे तो कहाँ से कर रहे थे? ग्राउंड फ्लोर पे तो प्लिंथ से लिखे थे ना, लेकिन यहाँ पे तो चेंज करके लिखना पड़ेगा। फ्रॉम स्लैब टू लिल्टन बॉटम, SLAB। फ्रॉम स्लैब टू लिल्टन बॉटम, और भी लिखना है तो यहाँ लिख लेना, ग्राउंड फ्लोर स्लैब टू लिल्टन। बट हम स्लैब ही रहने देते हैं फिलहाल। नीचे आते हैं। फ्रॉम लिल्टन टॉप टू स्लैब बीम बॉटम। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कोई चेंज होगा क्या? लिल्टन के ऊपर में तो मेरा सारा दीवार सेम चलेगा, जैसे यहाँ पे अगर चेक करो, लिल्टन के लेवल से ऊपर में तो सब दीवार है ना, बालकोनी में क्या ही चेंज है, सिर्फ नीचे का चेंज है। ऊपर का दीवार तो सेम है, तो ऊपर में मेरा कोई भी चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम जितना निकाले थे उतना ही यहाँ पे आ जाएगा। अब बात करेंगे डिडक्शन का। तो डिडक्शन में हमको अगेन प्लान को चेक करना पड़ेगा कि प्लान कैसा चल रहा था। तो प्लान जो हमारा चल रहा था, यहाँ पे गेस्ट रूम में 2 विंडो था W2, यहाँ पे W2, और यहाँ पे एक डोर था D3, जिसको हम लोग डिडक्ट किए थे। बट फर्स्ट फ्लोर में हम यहाँ पे दीवार ही नहीं जोड़े हैं, तो ये सब तो डिडक्शन आएगा ही नहीं। तो जो डिडक्शन W2 का है वहां पे 2 हम घटा देंगे। जैसे यहाँ डिडक्शन में विंडो 2 का जो -8 है, ये -6 हो जाएगा। डाउट? जो W2 मेरा टोटल 8 पीस था, वो फर्स्ट फ्लोर में चेंज होके 6 हो गया ना, क्योंकि यहाँ और यहाँ वाला हट गया। एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा, चौथा, पांचवा, और यहाँ पे W2 छठा, 6 हो गया। 2 यहाँ से हट गया, और एक डोर हट रहा है जो D3 था। तो यहाँ से मेरा D3 जो 3 पीस था, ये हो जाएगा 2 पीस। समझे? और जितना भी मेरा 100 mm का वॉल था, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अंदर का दीवार तो जैसा नीचे वैसा ऊपर। डाउट? और रिवीजन में फिर से बता देते हैं कि 100 mm वाला जो वॉल होता है, वहां पर हम लोग वॉल्यूम नहीं निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, है ना। लेंथ और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं, थिकनेस को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो प्लिंथ बीम से मेरा जितना भी ये प्लिंथ नहीं होगा, ये हो जाएगा स्लैब। ठीक है। फर्स्ट फ्लोर का स्लैब से लिंटन का बॉटम तक। और शीट तो ऑलरेडी फर्स्ट फ्लोर का है ही है, क्योंकि ये सारा फर्स्ट फ्लोर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जितना मेरा ग्राउंड फ्लोर पे वॉल था 5 इंच वाला, वो सेम टू सेम यहाँ पे भी रह जाएगा। और क्योंकि 100 mm का वॉल है, तो सिर्फ लेंथ और हाइट से मल्टीप्लाई होगा, थिकनेस हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते, स्क्वायर मीटर में ये एरिया निकालते हैं। और अंदर में 3 टाइप का डोर था, D1, D3, D4 लग रहा था, उसका डिडक्शन होके ये फाइनल हो गया। ठीक है। तो कॉलम शटरिंग, कॉलम कॉन्क्रीटिंग और ब्रिक वर्क, ये हम लोग कुछ इस तरीके से निकालेंगे। किसी को डाउट है यहाँ तक तो बोलो।
किसी को नहीं है डाउट? चलो ठीक है, तो कल करते हैं इसके आगे, ठीक है। कल लेल्टन करेंगे और प्लास्टरिंग करेंगे। छोटा छोटा ही क्लास रहेगा, बट ये सारा चीज़ आप लोग का रिवीजन होते चला जाएगा, तो करते चलना साथ ही साथ।